नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि कश्मीर जिसमें कि धारा 370 खत्म होने के बाद वहाँ का जो एक शहरी अपने को किस प्रकार महफूज कर रहा है, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जैसे कि मेरे साथ कुपवाड़ा के भाई गुलाम अहमद खान जी हैं, जो कि उत्तराखंड के गैरसैंण में कपड़े का व्यापार करते हैं, कंबल का व्यापार करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। मैं गुलाम अहमद खान भाई से कुछ सवाल करना चाहूँगा, विशेषकर कश्मीर के बारे में और भारत के अन्य राज्यों के बारे में। सिर्फ 2 या 3 प्रश्न होंगे जिनको कि मैं समझता हूँ गुलाम अहमद खान भाई सही जवाब अपनी सोच के अनुसार क्या सोचते हैं और वहाँ का नागरिक कश्मीर का क्या सोचता है, क्या अपने को सुरक्षित या असुरक्षित करता है, या उसका इतिहास क्या रहा है, पुराना इतिहास कश्मीर का क्या रहा है, इस प्रकार से क्या स्थितियाँ पैदा हुई हैं वहाँ पर। तो इस पर जो है गुलाम अहमद खान भाई कुछ बताएंगे। गुलाम अहमद खान भाई, आपका स्वागत है ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की ओर से। खैर मकदम है आपका। मैं आपसे 1-2 सवाल करने का प्रयास करूंगा, विशेषकर क्योंकि आप सुदूर कुपवाड़ा से लेकर के यहाँ गैरसैंण में अपना कपड़े का व्यापार कर रहे हो। तो इस क्षेत्र में आपको इस कमाई में आपको जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे आपको कितना फायदा हो रहा है? दूसरे बात, आप संक्षिप्त में बताएंगे कि आप यहाँ पर अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? सर, मैं यहाँ लगभग 20 साल से रह रहा हूँ गैरसैंण में, और इससे पहले मैंने पूरी ज़िंदगी गढ़वाल में ही बिताई है सर। मैं लगभग 18 साल से यहाँ आ रहा हूँ सर। हमने पूरी ज़िंदगी यहीं बीती है इसी गढ़वाल में, क्यों ये पहाड़ी इलाका है, हम भी पहाड़ी हैं। हमारा पहाड़ियों का दिल सर नरम होता है और यहाँ चोरी चकारी नहीं होती है सर। बहुत सुरक्षा मैं अपने आप को महसूस करता हूँ और यहाँ किसी की किस्म की परेशानी नहीं है। हम सब एक हैं, एक हो के रह रहे हैं सर। आज से कोई हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आए या मेरे साथ किसी ने मतलब गलत बर्ताव आज तक नहीं किया सर। गुलाम अहमद खान भाई, एक खास बात है कि एक तालाब को क्या होता है कि कुछ ही मच्छियाँ गंदी करती है। बिल्कुल सर, हर समाज में है। हर समाज में। और ये भी देखा गया जिस प्रकार से इस्लामोफोबिया फैल रहा है दुनिया भर में हाँ फैल सर, रहा है। इतिहास, कश्मीर का इतिहास आपको भी पता है और हमको भी पता है। हाँ आप सर, हमसे अलग नहीं है। बिल्कुल मजहब के कारण दूरियां बढ़ी हैं, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, क्योंकि कई कारण रहे हैं। कट्टरपंथी विशेषकर सर। जो हम अने ये पूरा सवाल करने हाँ दो। जो कट्टरपंथियों की वजह से जो आदमी खाने कमाने वाला आदमी है उसका दिक्कत हुई है। आप यहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, आप हिंदुओं के बीच में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, पर यहाँ लेकिन एक सवाल करता हूँ, आप हाँ सर, ईमानदारी से जवाब देना। जो कश्मीर का जो हिंदू है, विशेषकर जो कश्मीरी पंडित हैं, वो अपने को असुरक्षित वहाँ पर क्यों महसूस करते हैं? आपने क्या इसके बारे में क्या मतलब, या वो क्यों वहाँ से भाग गए, इसके बारे में कुछ आपको अगर लोकल नॉलेज है तो आप बताइए हमें क्या सर, कारण है? सर, हमारे हिंदुस्तान में, मैं अपने तमाम हिंदुस्तान के बारे में बोल रहा हूँ। पहाड़ी इलाके जो हैं, जैसा गढ़वाल हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, यहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलती है सर। और यहाँ मतलब धर्म के लिहाज से किसी को तंग भी नहीं करते। भाई गुलाम अहमद भाई, बात सुनो। कश्मीर में तो ये चला है ना, कश्मीर में तो रातों रात हजारों लाखों जो कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया। ठीक है, ठीक है सर। मैं मानता हूं कि आप जैसे लोग भी हैं वहां पे, बिल्कुल सर, जिनमें सहनशीलता है, मॉडरेट हैं और जो चाहते हैं कि अमन रहे दुनिया में, तिजारत बढ़े, हमारा हिंदुस्तान एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी। सर। आपकी गिनती देखो, कश्मीर बिल्कुल का सर, पूरा हाँ आदमी, बिल्कुल। कश्मीर का पूरा आदमी, हम नहीं बोल सकते हैं कि पूरा आदमी खराब है, पर लेकिन आप जिस तरह से वहां पर जो कुछ ही लोग हैं जो वहां पर माहौल बिगाड़ते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं आप सर, लोग? मैं हमारे गांव में वैसे मतलब हिंदू तो नहीं है, मतलब गैर मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन हमारे बगल में एक गांव है, सामतवाड़ा उसको बोल रहे हैं। वहाँ
जब वो निकले, रात में निकले, हमने उनको हाथ जोड़े, भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप यहाँ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो हमारा हाल होगा वो आपका है। आपको सर पता है मतलब उग्रवाद, उनको उग्रवादी बोल रहे हैं सर। उनके मतलब आपने पहले बोला कि मतलब चंद मछलियाँ सारे तालाब को गंदा करते हैं, लेकिन हमने उनको शाना बशाना साथ दिया। उन्होंने बोला सर कि हमें ऊपर से आदेश आई है कि सरकार की तरफ से हमें जाना है। ट्रकें आ गई हैं सर, रातों रात वो निकल गए। आपकी बात सही है, लेकिन उसमें कश्मीरियों का कोई दोष नहीं है, या उसमें मतलब जो पड़ोसी थे वो हाथ जोड़ रहे थे, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारे भाई हैं। आज भी हम उनको भाई मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने पढ़ा है मोहन लाल, रतन लाल, बंसी लाल, वो हमारे टीचर थे। मुझे आज रोना आ रहा है जब मैं उनका नाम लेता हूँ सर। और मैंने सुना है कि मोहनलाल जी हमारे मतलब स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं वो। जब मैंने सुना है मैं रोया हूँ, और आज भी मुझे रोना। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात को, मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत सब मैंने बताया ना आपको, सब लोग एक जैसे नहीं है, दर्द है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। सर वो हमारे भाई थे, हाँ बिल्कुल। हम पर अपने लेकिन भाई। अभी अब आप जो है धारा 370 जो है खत्म हुई है, जो कश्मीर जो है मुख्य धारा में चल पड़ा है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय संघ ने भी कश्मीर को भारत का अंग बता दिया है, सर जो बिल्कुल। यूएनओ ने बता दिया है, तो कि भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। अब इसके बावजूद, इसके बाद भी वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, या जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो जहर उनके दिमागों में बोया जाता है, उसको आप कैसे दूर करोगे? सर संक्षेप में बताइए। सर ये हमारी बस की बात नहीं है दूर करना, या ये तो राजनीति चलती रहती है। उग्रवाद ये इसमें भी राजनीति होती है सर। जी। तो हम आम लोग तो परेशान तो होते हैं, अब हमको तो परेशानी अच्छा, उठानी पड़ती है। राजनीति करने वाले फारूक अब्दुल्ला थे, मुफ्ती मैडम थी, सर या दूसरे थे, उन लोगों का तो मतलब अभी जो उनकी राजनीति तो खत्म हो गई ना वहाँ। सर राजनीति जो भी है, जो भी राजनीति में है, आज जैसे सरपंच है सर, आज हाँ, वो कम राजनीति करते हैं सर, वो भी बहुत राजनीति कर रहे हैं। वो भी मतलब जो गरीबों का हक आ रहा है सर। मैं अपनी गाँव की बात बोल रहा हूँ। मंझगांव मेरे गाँव का नाम है। वहाँ जो ये मकान आए हैं, मैं सर एक गरीब परिवार से मतलब ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ख़ानदान में सबसे गरीब मैं हूँ जो बाहर हैं सर। मैंने यहाँ भी मैं शादी कर रखी है, मेरी यहाँ मैडम है, मकान बना रखा है अपना। मेरी मैडम सर्विस करती है यहाँ। मैं यहाँ भी बच्चे पाल रहा हूँ, वहाँ भी बच्चे पाल रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके सर। तो जो आज के सरपंच है सर, मतलब हमारे ख़ानदान का है, लेकिन वो जो मतलब जो दे रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, बहुत आ रहा है सर, लेकिन अच्छी तरह उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ पर गैरसैंण में। सर। मैं जब वहाँ गया था कश्मीर में, वहाँ वो मकान आए थे, वो नहीं है सर मतलब फ्री मकान आए थे। वो हक किनका है? वो हक सर उन लोगों का है जो गरीब हैं, जो मतलब जिनका बीपीएल में है या जो आईवाई में है सर। वो मकान मैंने वहाँ देखे हैं, वो सर सब उनको दे रखे हैं सरपंच ने, जो बिल्कुल क्या आज भी वही राजनीति चल रही है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। राजनीति हर जगह है, हर स्टेट में है। हाँ सर, वो अपने फायदे के लिए नेता कुछ भी कर बिल्कुल सकता है, सर, ये समझ सकते हैं हम। पर लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है जड़ की, यहाँ पर आप हिंदू भाइयों के बीच में सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सर। बिल्कुल यहाँ है। हम अच्छा, शाना यहाँ पर बशाना कितने कितने सर, कल होली थी, गैस- मैं बराबर निकला हूँ। जी, डोल जी। डोल लाए थे आप, जी। मतलब मीडिया में देखो, हमने डाले हैं वो फोटो। मैंने तमाम यहाँ जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस के मुसलमान थे, हम निकल गए अच्छा, साथ एक में। एक बात बताओ, होली यहाँ पर मनाई। गैरसैंण क्षेत्र में कितने मुस्लिम भाई हैं, मोमडन भाई हैं? यहाँ सर हम बाहर के हैं, लगभग 50-60 घर हैं सर। अच्छा, 50-60 घर बाहर के हैं। 50-60 घर। और जो यहाँ पर जो लोकल मुस्लिम जो गढ़वाली सर मुसलमान है, गढ़वाली मुसलमान यहाँ नियल कमोली है, 2 गांव हैं अच्छा। वहाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। तो इनसे आपके रिश्ते कैसे हैं, मतलब? बिल्कुल बढ़िया है सर। अच्छा, अभी ये यहाँ के जो लोकल हिंदू आपको परेशान तो नहीं करते नहीं हैं? सर, अपने भाई से ज्यादा पर लेकिन मानते एक हैं। बात है, अगर कल कोई घटना होती है अपराध की, कोई चीजें बढ़ती हैं यहाँ पर, जैसे कि सतपुली में कांड हुआ, या उत्तरकाशी में कुछ कांड हुए, या दूसरे गढ़वाल के क्षेत्रों में, हाँ आपने सर, सुना है, अखबार में सुना पढ़ा है। है, तो ऐसी स्थिति में आपने कोई ऐसी चीज बताई कि जो आपका जो भाई है, आपकी कम्युनिटी का आदमी है, ऐसा हरकत ना करे कि जिससे जो है यहाँ आपकी कम्युनिटी को बदनामी का सामना करना पड़े? सर वैसे मतलब हमारी यहाँ हर साल एक दिन मीटिंग होती है, जी। थाने में मीटिंग होती है। एसओ साहब भी समझाते हैं कि अपने आप पे सब कुछ है सर, जी, अपना मन ठीक है, जी। चाहे ये हमारा मुल्क है, यहाँ नहीं आएंगे हम कहाँ जाएंगे सर। अपना मन ठीक है तो सब ठीक है।
सर हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम हर एक के साथ अच्छी तरह उठते बैठते हैं। रात के 3 बजे मैं जाता हूँ किसी के घर, इतना बोलना है मुझे, खान भाई आया हूँ, दरवाज़ा खुल जाता है सर। या मेरे घर में कोई आएगा, खान भाई मैं फलानी गुरुजी हूँ, मैं खोलता हूँ। खान भाई ये तो हिंदुस्तान की परंपरा है, परंपरा है। इसी इस से हमारा इस परंपरा को हमने कायम रखना है। पर लेकिन क्या है, राष्ट्रवाद को, जो राष्ट्रवाद की जो लहर है, जो पहले धर्मवाद क्षेत्रवाद की लहर है, उसको खत्म करके मैं आशा करता हूं कि आप राष्ट्रवाद की ओर बाकी लोगों का भी ध्यान आकर्षित करोगे, क्योंकि आज हमारे को पाकिस्तान भी हमको देख रहा है। हाँ सर, हिंदुस्तान भीख दिया हमको, सब देख रहे हैं। चीन हमसे डरता है, दुश्मन सब के यहाँ से बगल में चीन नजदीक है इस एरिया से। तो हमें भारत की जो संविधान है, भारत का जो अस्तित्व है, उसके लिए लड़ना है। इस पर हमें आशा करता हूं आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जरूर ध्यान देंगे। सर मैं अपनी गैरशन की बात करता हूं, जब हमारा कोई भी त्योहार होता है, जी जी जी, तमामों को दावत होती है हमारे घर ईद के दिन। जी जी, और जब इन लोगों का त्योहार होता है, हम शाना बशाना निकलते हैं, ये निकालते हैं। अगर मैं बताऊंगा, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मुझे फ़ोन आया, खान भाई आपको आना है, मैं बिल्कुल बुखार में निकला, मैंने कहा चल मैं आता हूँ। ये आपकी बहादुरी है, आपका शेर दिल है। और मैं ई गैरसैंण ग्रुप की तरफ से मदन मोहन ढोंडियाल आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप इसी तरह जो राष्ट्रवाद की जो सोच को आगे बढ़ाओ और आने वाले समय में भारत को ऊंचा रखो, मजबूत करना है। धन्यवाद भाई, खान भाई धन्यवाद। सब एक हैं। अगर कोई ये भी बोलेगा हम सेना बसेना, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक ही है। जब एक होंगे तो हमारे साथ कोई मुल्क क्या, चीन क्या, अगर अमेरिका भी हमारे साथ आंख उठा के हम 2 आंख निकाल देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो साथ दिया है भारत का, भारत के लोगों का, उसके लिए आप बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।